तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एडेप्टर था कुछ टाइम्स पहले जो है वो डैमेज हो गया था। यानी हम अपने लैपटॉप को जो है चार्ज कर रहे थे तो अचानक से जो है डैमेज हो गया और उसने चार्जिंग करना जो है बंद कर दिया। हमने चार्जर को देखा, उसके पावर कोड को चेक किया, बाकी सब जो पावर कोड थी वो ठीक थी, बाकी जो चार्जर था वो डैमेज था। देन हमने अपने लैपटॉप को सी टाइप के चार्जर से चेक किया चार्ज करके, तो वो जो है अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा था। उसको हमने वहाँ पे चेक किया था। देन उसके बाद हमने जो है MSI सेंटर से बात की कि जो हमारे आसपास के एरिया में अगर कोई सर्विस सेंटर है तो हमें बताइएगा, हम वहाँ पर जाएंगे। और जो हमारा चार्जर है, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आई कि वो अचानक से ही जो है वर्क करना उसने बंद कर दिया। देन उन्होंने बताया कि गाज़ियाबाद में पटेल नगर 3rd में H4 ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पर MSI सेंटर है, वहाँ पर जा कर के आप अपने चार्जर को वहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है वहाँ पर चेक करके बताएंगे आपको। तो हमने ऐसा ही किया। हम एक दिन गए। जो वो सर्विस सेंटर होता है वो मंडे टू सैटरडे ऑन रहता है, बाकी संडे को जो है वो ऑफ रहता है। देन हम गए। जाने के बाद हमने जो है उन्हें दिखाया कि हमारा जो लैपटॉप है वो वर्क चार्जिंग नहीं कर रहा है। यानी कि हमारी जो लैपटॉप है वो सही है, बट जो उसका एडेप्टर है वो ख़राब है। तो हमने उनको एडेप्टर भी दिखाया और लैपटॉप भी दिखाया, तो वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा था। तो उन्होंने जो है एक आर एन ए रिक्वेस्ट डाली, तो अपनी इन्वॉइस दे दी। इन्वॉइस देने के बाद उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया और वो एक तरीके से RNA रिक्वेस्ट थी जो कि उन्होंने हमें दी थी। फिर नेक्स्ट टाइम हम उसी ही RNA फॉर्म को लेकर के गए। उन्होंने कहा कि 1 वीक के अंदर जो आपका एडेप्टर है वो आ जाएगा। देन हमने 1 वीक के बाद जो है वहाँ पे कॉल किया और पूछा कि एडेप्टर आया है कि नहीं। तो उन्होंने कहा यस सर, आपका जो एडेप्टर है वो आ चुका है, आप आ जाइएगा लेने के लिए। तो हम फिर नेक्स्ट डे वहाँ पर गए उस एडेप्टर को लेने के लिए। तो हम उसी फॉर्म को लेकर के वहाँ पे गए। देन हमने उनको दिखा दिया। दिखाने के बाद उन्होंने हमें जो है वो पार्सल दिया। उस पार्सल को हम दिखाने वाले हैं। वो वैसे हमने वहीं पे चेक कर लिया था कि चार्जर वर्क कर रहा है कि नहीं। एक बार फिर से हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं बॉक्स के अंदर कि किस तरीके से जो चार्जर है वो था उसके अंदर निकला था। तो ये है हमारे पास वो प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास वो प्रोडक्ट है जिसको हमने पहले ही जो है ऑन करके देख लिया था, ओपन करके देख लिया था। देन आप देखेंगे कि इसके ऊपर एड्रेस भी, अगर आप देखेंगे इसके ऊपर एड्रेस भी लिखा होगा। देन इसको ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके की पैकिंग थी। इसके अंदर एक बब्बल पॉलीथीन है ताकि जो चार्जर है उसको डैमेज ना हो। फिर उसके बाद ये पैकिंग में जो यानी पॉलीथीन के अंदर एडेप्टर निकला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। देन ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का है ये चार्जर जिसके ऊपर MSI लिखा हुआ है। MSI के बाद इसकी जो पिन है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके की पिन है। और इसके पीछे आप देखेंगे कि कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कितने एम्पियर का है और कितने वॉट का ये चार्जर है। देन यहाँ पर इसका जो है पावर कोड लगाने के लिए है, पावर कोड। और ये पहले के मुकाबले मुझे काफ़ी ठीक लगा चार्जर। इसकी जो चार्जिंग है वो भी ठीक है और ये जो है जेन्युइन है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले हमेशा जो प्रोडक्ट आपको देंगे वो जेन्युइन ही देंगे हमेशा। तो ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें वहाँ पे मिला था, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप था वो वारंटी पीरियड के अंदर था, तो इसीलिए हमसे कोई चार्ज नहीं लिया गया इस चीज़ के लिए। अगर आप विदाउट वारंटी पीरियड के जाएंगे तो आपसे शायद चार्ज लें। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप इस तरीके से जो है अपने MSI सेंटर से जो है बात कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट की वारंटी से रिलेटेड या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।